हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोस्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हरियाणा सीईटी यूनिक शिफ्ट 27 तारीख 2025 को 7वें महीने में 2 पेपर हुआ उसका पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आंसर की आपको पूरा शेयर करने वाला हूं आपके साथ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। हम हिंदी में बताने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। रतवई मेवाती जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है। ये कथन गलत है दोस्तों। यही आपका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, रागिनी हरियाणवी में कर्दनात्मक काव्य का एक लोकप्रिय रूप है। ऑप्शन सी, सॉन्ग एक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत और नाटक का संयोजन होता है। और ऑप्शन डी भी आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ए लगाया था उसका सही करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित जिलों को उनकी जनगणना 2011 की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम को। हिसार, यमुनानगर, फरीदाबाद, पानीपत। सबसे पहले आएगा फरीदाबाद, उसके बाद आएगा हिसार, उसके बाद आएगा यमुनानगर, उसके बाद आएगा पानीपत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। सबसे पहले फरीदाबाद, उसके बाद हिसार, उसके बाद यमुनानगर, उसके बाद पानीपत। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर और पानीपत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न नंबर 3 है, हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था जिसे बाद में जहाजगढ़ नाम दिया गया था? सबसे पहले उसका नाम जॉर्जगढ़ था। तो जॉर्जगढ़ कौन सा है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्जगढ़। पहले उसका जॉर्जगढ़ था, बाद में जहाजगढ़ नाम धर दिया गया था। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, बस थोड़े से टाइम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है? कोशिका से मिलकर जीव बनता है, तो ईंट से मिलकर क्या बनता है? ईंट से मिलकर इमारत बन जाती है। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमारत। अगला प्रश्न है, विषम चुनना है इसमें से। वायलिन, बांसुरी, गिटार, सितार। वायलिन हाथों से बजाते हैं, बांसुरी हवा के ज़रिए बजाई जाती है, गिटार और सितार भी हाथों से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसुरी, जिसको हवा के माध्यम से बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। काजल घर से अस्पताल के लिए निकली। वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली और अंत में वह अस्पताल पहुंच गई। उसके घर के सापेक्ष अस्पताल किस दिशा में है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। विषम चुनना है अगले प्रश्न में। 169, 91, 187, 143। 169 को देखें तो 13 का वर्ग है 169, और 91 भी 13 से विभाज्य है। 13 से 7 पर विभाज्य हो जाएगा। 13 सत्ते 91। और 187 13 का विभाज्य नहीं है। यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि विषम है। और 143 भी 13 का विभाज्य है। 13 एकम 13 और 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, उतारा 3 तो 13 हो जाएगा। 13 एकम 13, ये कट जाएगा 13 से। 187 नहीं कटेगा, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, विषम है। ऑप्शन सी 187। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? दोस्तों व्यंजक का मान हो जाएगा 1.23, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपका सही उत्तर 1.23 के करीब है, 4.8 हो जाएगा। ऑप्शन बी, 9 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4.8 1.23 के बहुत नज़दीक है, इसलिए 4.8 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्लस एंड मल्टीपल तथा 12 एंड 18 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही सत्य होगा? तो इन समीकरणों में से देखना है कौन सा समीकरण सत्य होगा। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है,
हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? 5, 6, 7, 4। हरियाणा की सीमा टोटल 6 राज्यों से लगती है और 6 में से एक राज्य हट गया दिल्ली, तो 5 राज्यों के साथ लगेगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 5 राज्यों के साथ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द CELEBRATION के अक्षरों में से इसका उपयोग करके केवल 3 विकल्प बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार किया जाता है। एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता, वो बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं बनाया जा सकता है इस ऊपर दिए गए वर्ड से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा का राजभवन बन गया? 1976, 1966, 1986, 1956। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1966 में ही सर्किट हाउस को राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया था और अब वो हरियाणा राजभवन बन गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति SC की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता SC के लिए है, पंच के लिए 5वीं पास। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिश्रित कोड में बास्केट को इस तरीके से कोड में लिखा जाता है और TRID को भी कोड में लिखा जाता है। उस कोड में SKIRT को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखिए, इन दोनों को मिलाकर तो लिखा जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 3% स्टार 41। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भाग भुगतान किया और वीना ने तानिया के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया, ये बताना है। 3/11, 1/3, 5/11 या 4/11। सवाल करके देख लीजिएगा। आपका सही उत्तर आपने अगर लगाया था ऑप्शन ए तो सही लगाया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने उत्तर आपके सही गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो बाज़ार मूल्य MSP से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि सिंचाई योजना, PM किसान सम्मान योजना और भावांतर भरपाई योजना। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भावांतर भरपाई योजना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरेडा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये बताना है। इन कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? घरों में LED आधारित और सौर घरेलू प्रकाश की व्यवस्था आपूर्ति करना, FCD के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, सिंचाई के लिए किसानों को सौर जल पंप उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घर में LED आधारित सौर घरेलू प्रकाश की आपूर्ति करना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी तथा इसका पुनरुद्धार एक वर्तमान परियोजना है? असिकनी, शुतुद्री, विपाशा, सरस्वती। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सरस्वती। वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी थी जो हरियाणा से होकर बहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? ये तो सबको पता होगा, हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भारत का? वो है बरगद। राज्य वृक्ष है पीपल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, ईमेल में BCC फील्ड का क्या अर्थ है? ब्रॉडकास्ट कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड स्टैंडर्ड कॉपी, बैकअप कम्युनिकेशन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, ये बैकअप मीडिया दिया गया है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। ट्रैप ड्राइव, SSD बैकअप, क्लाउड बैकअप, DVD आर्काइव। दोस्तों दूसरे वाले कॉलम से इसका मिलान करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा और बी का दूसरा हो जाएगा और सी का हो जाएगा इसमें तीसरा और डी का इसमें हो जाएगा पहला। देखिए, ए का चौथा हो जाएगा अनुक्रमिक विभाग और SSD बैकअप डिस्क ये हो जाएगा दूसरा और क्लाउड बैकअप का हो जाएगा तीसरा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे
ऑप्शन ए में A4 गलत, A2 गलत, A3 गलत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A4 B2 C3 D1। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है विंडोज़ 10 प्रो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का समर्थन करता है। ऑप्शन सी है विंडोज़ 10 प्रो रिमोट एक्सेस का समर्थन करता है। ऑप्शन डी है विंडोज़ फाइल संपीड़न की अनुमति देता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो गलत कथन है, विंडोज़ 10 प्रो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का क्या नाम है? दोस्तों उस नीति का नाम क्या है? कला विरासत हरियाणा नीति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कला विरासत हरियाणा नीति। अगला प्रश्न देखते हैं, OCR पठनीय पाठ परतों को संरक्षित करते हुए स्कैन किए गए दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप उपयुक्त है? दोस्तों TIFF यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्यतः मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं? दोस्तों देवदार और सीडर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये मोरनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 27 है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसमें जैसे लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों KB, उसके बाद आता है MB, उसके बाद आता है GB, ये सब तो आपको पता ही है। उसके बाद आता है भाई GB। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 रुपये निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने में 80,000 रुपये निवेश करता है। ए अनुपात बी का लाभ विभाजन अनुपात क्या होना चाहिए? दोस्तों 1:1, 5:8, 8:5। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 5:6। आप एक बार करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं ना। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 2,000 रुपये मूल्य की एक वस्तु पर 20% और X की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1,280 है तो X ज्ञात कीजिए। दोस्तों X हो जाएगा 20%। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 मीटर त्रिज्या वाले 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जा रहा है। यदि कपड़े की लागत 10 प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत क्या है? पाई का मान हमें 22/7 लेना है। दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 5,750, 5,500, 48,000 और 6,000। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 5,500। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे में निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है तो 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 112.8 यूनिट का उत्पादन करेगी। दोस्तों फटाफट से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके निर्माता के लागत मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। फिर दुकानदार उसी वस्तु को ग्राहक को 500 रुपये में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु के लिए निर्माता का मूल्य क्या था? दोस्तों वस्तु के लिए निर्माता का मूल्य था 320। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 320। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? RBI गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत में वस्तु सेवा कर GST का अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, NCAP के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और पारा, PM 2.5 और 10, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, PM 2.5 और PM 10, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत युग्म की पहचान करनी है। दोस्तों ये पहला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओपेक जलवायु समझौता नहीं है, और सब सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का उद्देश्य नहीं है? सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। यही ऑप्शन गलत है और बाकी सब सही हैं।
दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी सही है, नीचे का भी, सी भी सही है और डी भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सार्क का उद्देश्य नहीं है। सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना सार्क का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल चेक करके आपके सामने लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, इन कथनों को आप पढ़िए और हमें विचार करना है कौन से कथन सही हैं कौन से गलत। दोस्तों 1 सही है और 3 सही है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला सही है और तीसरा सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। दोस्तों आपको पता है जल निकासी व्यवस्था सही है, वे संबंधित है। विशाल स्नानागार भी, लोहे का औजार हड़प्पा संस्कृति के से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की। दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, ब्राज़ील। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करना है, देखिए ध्यान से। 4, 7, 13, 25, 49। बताइए इसमें आपको पता है क्या हो रहा है। पहले 3 जुड़ा, उसके बाद 3 का 2 गुना जुड़ा, यानी 6, फिर 7 और 6 13। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 97। 49 के बाद में 97 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 41। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 कहता है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला को में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर उसे पूरा करेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। GFEII, फिर GFEII, फिर GFEII आ जाएगा। अगर आप करके देखें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 कार्य पूरे करने होंगे जिनमें प्रत्येक में 1 घंटा लगेगा। पहला कार्य है, अनीता को बबीता की आवश्यकता है। दूसरे कार्य में बबीता और चीनू की आवश्यकता है। तीसरे में अनीता और चीनू की आवश्यकता है। एक समय में केवल एक ही कार्य किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 कार्य नहीं कर सकता। सही बात है। तीनों कार्यों को पूरा करने के लिए न्यूनतम कुल समय क्या है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो आवश्यकता पड़ रही है उस हिसाब से 3 घंटे बिल्कुल सही न्यूनतम समय हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल चेक करके ये लगाया है मैंने, और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 43 है, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो 5 प्रश्नाकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखता है। बताइए, इसमें पहले ये बीज है, उसके बाद इसमें 2 पंक्तियाँ निकल आई, उसके बाद इसका मुँह इधर हो गया, उसके बाद फिर ऊपर हो गया, उसके बाद सबसे ऊपर हो गया। अब इसका रुख इधर जाएगा और इसमें भाई मेरे हिसाब से 3 इस तरीके से आने चाहिए। और इसमें अब वहाँ पे जैसे 2 आए थे दूसरे नंबर में, तो यहाँ पर भी 2 आने चाहिए। तो ये मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन डी मैंने लगाया था। आप बताइए कि आपका ऑप्शन क्या है और सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर गर्मियों में आम के मेले का आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बिल्कुल चेक करके है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पिंजौर। आपका सही उत्तर हो जाएगा पिंजौर। हर गर्मियों में आम के मेले के आयोजन के लिए पिंजौर स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45। दोस्तों प्रश्न नंबर 45 है, हरियाणा के लोक संगीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इनमें से सही है। पढ़ लीजिए इनको ध्यान से, आपका उत्तर हो जाएगा। पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। DRISHYA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हरियाणा के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए DRISHYA लॉन्च किया गया। इसको 2023 में लॉन्च किया गया। इसको मुख्यालय गुरुग्राम में है, या फिर हरियाणा के युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 सही है।
कौन सा 1, 2 और 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियां और गाय दोनों देखता है। वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है। ये मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है, किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं ये बताना है। 18, 15, 7, 23। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 23 मुर्गियाँ हैं, किसान के पास 23 मुर्गियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायियों को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? तो देखिए ध्यान से इस आकृति को। इसमें 10 जो है वो आयत में भी है, वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। तो 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49। कागज़ के टुकड़े को देखिए, ये जो आकृति दी गई है इस तरीके से मोड़ा जाता है और फिर बताइए उसमें छेद किए जाते हैं 3। तो उसको खोलने पर कैसा दिखेगा? तो पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर उसको मोड़कर उसमें गोला किया जाता है। तो देखिए पहले उसे मोड़ेंगे तो 3 उसमें गोले किए गए, 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर से उसे खोलेंगे तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12। तो इसमें टोटल 12 गोले दिखाई देंगे। 12 गोले किसमें हैं? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 12 गोले हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति वाले प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितने हैं? ए के अंक बताने हैं। 72, 76, 80 या 84। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 72। ए के अंक दोस्तों 72 हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 51। उससे पहले आप वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। यदि 3A बराबर 2B बराबर 4C है तो A अनुपात B अनुपात C क्या है? 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 4 अनुपात 6 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिकों का कौन सा युग्म गलत है? एक्सरे रोएंटेन सही है, आवर्त सारणी मेंडेलीव गलत सही है, रेडियो रदरफोर्ड गलत है। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो रदरफोर्ड से नहीं मैच करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। इनमें से कौन सा HCF और LCM के बीच गलत संबंध देता है? तो HCF और LCM के बीच में जो गलत संबंध देता है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54। इसमें रिक्त स्थान भरना है जो खाली स्थान छोड़ा हुआ है। यदि A² + B² बराबर 29 और AB बराबर 10 तो A + B बराबर कितना होगा? दोस्तों आपका औप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, +-7 हो जाएगा A + B। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है? बताइए। डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान बी में गलत है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये सबको पता है, करोह चोटी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से करना है। स्थल चिन्ह दिए गए हैं कॉलम ए में और दूसरे में स्थान दिए गए हैं। तो ब्रह्म सरोवर दोस्तों कुरुक्षेत्र में है, आप सबको पता है, और सूरजकुंड फरीदाबाद में है, और तिलियार झील दोस्तों रोहतक में है, और स्टार स्मारक फरीदाबाद में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 1 और सी का 4, डी का 2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना के मैदान भू आकृतिक विभाजनों का सही समूह है? तो बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांगर, खादर, नेली और बेट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था? दोस्तों रोहतक में, ये गलत है, रोहतक में झीलों का निर्माण गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है आपका। ये मैंने लगाया था रोहतक में झीलों का निर्माण, इसलिए ये लग गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यमुना नहर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 60। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई-अधिकम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क इंटरनेट सुविधा,
डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ये बताना है। उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित थी। और सारे कथन आप पढ़ लीजिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 सही है, मैंने पढ़ लिए थे इसलिए मैंने बता दिया आपको ऑप्शन डायरेक्ट। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी महासागरीय धारा गर्म है और पश्चिमी यूरोप के जलवायु को मध्यम बनाए रखने में मदद करती है। हम्बोल्ट, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साथ ही प्रश्न नंबर 63। कॉलम ए में दिए गए स्थानों को कॉलम बी में मिलाना है। अनुच्छेद जो दिए गए हैं उनको विषय वस्तु से मिलाना है। दोस्तों अनुच्छेद जो 14 है वो किससे संबंधित है? वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा, ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा दूसरा, और सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा दोस्तों चौथा। डी का चौथा हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा हो जाएगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं, आपको एमआर शीट में गोला करना था ये सब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 64। संगीत पर ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने की थी? स्वाति, थिरुनल, तानसेन, अमीर खुसरो, शारंगदेव। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारंगदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी हुई तालिका जो दी हुई है इसमें किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बिक्री। आप देख लीजिएगा करके, हम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से, प्रश्न नंबर 66। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। एक खंभे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों पुल की लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर हो जाएगी पुल की लंबाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि x बराबर √3 प्लस √2 और y बराबर इतना है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई बतानी है दोस्तों। टावर की ऊंचाई हो जाएगी ऑप्शन डी, 20/√3 मीटर। टावर की ऊंचाई हो जाएगी 20/√3 मीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है? देवदार, चिनार, साल और वट वृक्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चिनार, पॉपुलर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, हरियाणा में पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 सही है। पहला सही है और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनके पर्यवेक्षक और कार्यों का समन्वय के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा गलत है। तीसरा है, ग्राम पंचायतें जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी करती है। तो ये पहला और तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का क्या नाम है? हमारी बेटी बचाओ, हमारी देश की बेटी, हमारी लाडो की आवाज़ और हमारी लाडो। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हमारी लाडो की आवाज़। अगला प्रश्न देखते हैं, बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम और नाबार्ड। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय खाद्य निगम, FCI जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कील नहर आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दोस्तों एक गलत कथन है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कील नहर अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से नहीं जोड़ती।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। इंटरनेट सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अपने ब्राउज़र के कैश को खाली करने के लिए कुछ डिस्क स्थान खाली करने में मदद मिलती है, सही है। HTTPS ब्राउज़र के लिए एक सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है, बिल्कुल सही है ये भी। VPN का उपयोग सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर सुरक्षा बढ़ा सकता है, ये भी सही है। और सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क आमतौर पर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए सुरक्षित होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 की शुरुआत में भारतीय शहर में किस देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू हुई? दोस्तों, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में पहली अंडर वाटर रेलवे लाइन शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस? ऑप्शन हो जाएगा सी, सही उत्तर हो जाएगा स्लोपी। मेटिकुलस का एंटोनिम हो जाएगा स्लोपी। अगला प्रश्न है, इन विच सिक्वेंस शुड द फॉलोइंग पार्ट्स बी अरेंज्ड टू फ्रॉम ए प्रॉपर सेंटेंस? तो सबसे पहला आएगा दे, और चौथा, उसके बाद आएगा रीच्ड, दूसरा, उसके बाद आएगा द स्टेशन, पहला, उसके बाद आएगा बिफोर नून, थर्ड। तो कौन से में है? पहले चौथा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, चौथा इनमें है, उसके बाद दूसरा इसमें है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। दे रीच्ड द स्टेशन बिफोर नून। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर? ईच ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट टुडे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा हैव असाइनमेंट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, दूसरे में एरर है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। एज द प्लेन डैश थ्रो द ट्रोबलेंस पैसेंजर्स डैश दे आर सिचुएबल टाइटर द कैप्टन्स कैम वॉइस रिश्योर्ड एवरीवन। दोस्तों, यहाँ पे फ्लाइंग और दूसरे में हेल्ड, क्या सही है? ऑप्शन बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं होगा आपका, यहाँ पे फ्लेव आएगा, फ्लेव और फास्टेंड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल चेकड है और बिल्कुल 100% सही है ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 100%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 80। फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ एसेंशियल दैट शी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पे दोस्तों वर, बी, वाज, इज़। दोस्तों यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 100% बी आएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एंशिएंट? एंशिएंट कहते हैं, एंशिएंट का सिनोनिम कहते हैं समान को, इसका हो जाएगा ओल्ड। एंशिएंट का समानार्थी हो जाएगा ओल्ड। सिनोनिम कहते हैं समान को, इसको कहते हैं समान को। सिनोनिम ऑफ एंशिएंट हो जाएगा ओल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82 या 82। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शंस। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाय द टाइम वी गॉट देयर द ट्रेन डैश। द ट्रेन लीव्स, द ट्रेन हैड लेफ्ट या हैज़ लेफ्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हैड लेफ्ट। बाय द टाइम वी गॉट देयर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन बिल्कुल जा चुकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 84। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। दे वर फाइनली एबल टू डैश आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। बर्न द ब्रिज, बरी द एक्स, स्पिल द बीन्स, बाइट द बुलेट। सही उत्तर हो जाएगा आपका, राइट आंसर इज़ बी, बरी द एक्स। 85 क्वेश्चन का हो जाएगा बरी द एक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों 86। निम्नलिखित में से अयोग वाह है? अंग ए, द्रे ढ्रे और रेले और श्रे त्रे। सही उत्तर हो जाएगा अंग ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थूल का विलोम शब्द। स्थूल का विलोम है सूक्ष्म। अगला प्रश्न ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वागीश शब्द का संधि विच्छेद। वाक ईश, वाग ईश, वाक ईश,
वाक प्लस बड़ी ईस, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूँ वाक्य का प्रकार है संदेहार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयबोधक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, विस्मयबोधक वाक्य। प्रश्न नंबर 90 है। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अनंत है, अनीह भी है, प्रेत भी है, तेली नहीं है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तेली। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुनी किसका पर्यायवाची है? शकुनी दोस्तों युवक, देवता, पशु, खग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, खग का पर्यायवाची है शकुनी। अगला प्रश्न देखते हैं। रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध है। संज्ञा पदबंध। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न है। रात को रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। यहाँ पर रे बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। गलत है। दूसरा वाक्य है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये सही है। पहला गलत है, दूसरा ये वाक्य सही है। तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये सही है। अगला प्रश्न है। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाला हो उसे समानाधिकरण वाक्य कहते हैं। सही है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वह परिश्रम करता है तो अवश्य सफल होता। परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, ये कौन सा, इसमें वाक्य में कौन सा क्रिया का काल हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? ऋषि, ते, से, षटकोण वाला। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ते का स्थान मूर्धा नहीं है। अगला प्रश्न है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। वधु सही है, नुपुर नहीं है, परिणाम भी नहीं है, उज्ज्वल 100% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी उज्ज्वल। वधु भी सही है लेकिन उज्ज्वल 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सम्मानित, बिल्कुल सही शब्द है। ऑप्शन डी सम्मानित। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। समझौता, बुद्धिमान, लालिमा, लुहार। दोस्तों लुहार नहीं होता, लोहार होता है, लोहार। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है? लोहार होता है। यहाँ पे लुहार लिखा है तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का समूह नहीं है। ध्यान में उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुच्छल तारा। इसमें तत्पुरुष समास का समूह नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया आपके टोटल 100 क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर रफ़्कारी के लिए जगह दी हुई है, रफ़्कारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोस्ट एजुकेशन।